अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला नबी बाद। आज मैं रूटीन से हटकर कुछ बातें करना चाहता हूँ। हम रोजाना दुनिया के बारे में तो बात करते हैं, आज दीन के वाले से एक मुसर सी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, फरमाते हैं कि मुसलमान पर जो हक है उनमें ये एक हक है कि वो जो अपने लिए पसंद करता है वो अपने दूसरे भाइयों के लिए भी पसंद करे। इस इरशाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करते हुए मैंने जो अपने लिए पसंद किया उसमें आज आपको सदार बनाना चाहता हूँ। मैं ना मौलवी हूँ, ना पीर हूँ, ना आलम होने का दावा है। मैं एक शोरी मुसलमान हूँ। तहकीक करके जो कुछ मुझे समझ आई उसके बारे में कोशिश करता हूँ कि अमल करूँ। आज मैं जिस मौजू पर बात कर रहा हूँ वो सूरत 3 की वो 5 कस्में हैं जो रब्बे कायनात, जो खालिक है, मालिक है, राज़िक है, जो जन्नत दोज़ख का मालिक है, जो नफ़ा नुकसान का मालिक है, उसको क्या पड़ी थी कि वो कस्में उठाता। ये बात मेरे ज़हन में आई, मैंने इस पर गौर किया और जो मुझे समझ आई, जो मेरे पल्ले पड़ा वो मैं आपके साथ आज शेयर कर रहा हूँ। फरमाते हैं वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। 5 कस्में खाकर अल्लाह पाक फरमा रहे हैं कि मैंने सारी कायनात में इंसान को बेहतरीन पैदा किया। गौर व फिक्र करें, अल्लाह की जितनी भी मखलूक जानदार है उसमें और इंसान में बाकी सारी चीजें कॉमन। भूख प्यास से लेकर शहवत तक कोई ऐसी बात नहीं जो कॉमन ना हो। जानवरों में, चिंदों में, परिंदों में, ताकि शरातुल अर्ज में, कीड़े मकोड़ों में, मच्छर तक में, उसको भी भूख लगती है, उसको भी प्यास लगती है, उसको भी शहवत होती है। यही हवालत इंसान की है। तो फिर फर्क कहां पैदा हुआ? वो फर्क वहां पैदा हुआ कि अल्लाह ताला ने इंसान को समझने की और सुनने की और गौर फिक्र करने की कुव्वत अता फरमाई। और फिर इस खूबी की बुनियाद पर अल्लाह ने 5 कस्म उठा के कहा कि मैंने इंसान को सारी मखलूक से बेहतरीन पैदा की। तो ये जो बेहतरीन मखलूक थी इसके बारे में इसी कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ये सुनते भी हैं, ये देखते भी हैं, ना ये समझते हैं ना गौर करते हैं, फिर इनका मकाम क्या हो जाता है? कल अनोम, ये डंगर बन जाते हैं, जानवर बन जाते हैं। और अल्लाह के कुरान का गुस्सा ठंडा नहीं हुआ, वो फरमाते हैं बल हुम अज़ल, ये तो डंगरों से बदतर हैं। मैं जो औराक खंगाले तफासिर के, तो मैं कांप उठा। 2 मिसालें आपके साथ मैं समझने के लिए बात अर्ज कर रहा हूं। एक मजदूर है, उसने एक गधा रखा हुआ है, उसे गधा गाड़ी बनाई हुई है। वो सुबह सवेरे उसे लेकर मंडी में चला जाता है, वहां से सौदा सल्फ खरीदता है, उस गधा गाड़ी पर रखता है, उसको लेकर सारा दिन बाजारों में, गलियों में, सड़कों पर, आबादियों में घुमाता रहता है और वो सौदा सल्फ अपना बेचता रहता है और वो गधा अपनी ड्यूटी देता है। जब शाम को वापस आता है सारी ड्यूटी मुकम्मल करके, तो वो अपने थान पर आकर ज़ाहिर मालिक से अपनी रोजी रोटी का मुतालबा करता है और उसका पूरा होता है। अब उससे पूछा जाए गधे से, आप तो एक लात इसको मारे तो इसको तोड़ ताड़ के रख दें, इस इंसान को, आप इसके सामने इतने वफादार हैं, तो ये क्यों है? वो कहता है कि ये मेरा मालिक है, ये मुझे रोजी देता है, मेरा तहफ़्फ़ुज़ करता है, मुझे मी में, झक्कड़ में, अंधेरी में, सर्दी में, गर्मी में तहफ़्फ़ुज़ देता है, मैं इसकी इताअत करता हूं। ये है वो जानवर जो इताअत करता है, वो अपने मालिक को पहचानता है। और दूसरी तरफ एक चरवाया है, वो बकरियां लेकर, वो पूरे गांव का आजड़ी है, उनसे मुआवजा लेकर उस गांव की बकरियां चराता है। वो सुबह सवेरे वो खोल के ले आते हैं उसके पास बकरियां, वो जंगल में, पहाड़ में लेकर चला जाता है, सारा दिन को उनको वो चराता है। जब वापस आता है गांव में, तो एक जगह पर आकर वो रुक जाता है। वो हर बकरी अपने अपने घर में चली जाती है, अपने घर को पहचानती है, अपने मालिक को पहचानती है, जानवर है। अब गधे और बकरी की मिसाल देने के बाद कि वो अपने मालिक को पहचानते हैं, उसकी अताअत करते हैं, उसके साथ वाबस्तगी रखते हैं, उसके मुकाबले में वो इंसान, जैसे अल्लाह ताला ने 5 कस्में खा के कहा कि मुझे अंजीर की कसम, मुझे जैतून की कसम, मुझे तूर की कसम
और इस अमन वाले शहर मक्का की कसम, उस रब्बे कायनात ने जिस इंसान की खूबियां बयान की, उसकी तख्लीक मैंने बतौर अशरफुल मखलूकात की है, वो इंसान अपने रब को नहीं पहचानता। उससे सवाल किया जाए, उस गधे वाले मजदूर से सवाल किया जाए कि सुबह से लेकर इशा तक आप इन गधे को लेकर चलते रहिए, आपको पहचान रहा है, लेकिन क्या आपने अपने रब को पहचाना? दिन को मजदूरी करते हुए आपने मिलावट नहीं की, आपने कम नहीं तोला, आपने झूठ नहीं बोला, आपने किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं की। उधर से आवाज आई कि हिया अलस सलाह हिया अलल फलाह, आप दौड़ के मस्जिद की तरफ गए, कोई बात नहीं, उसने इस पर अमल नहीं किया। तो अब आप इंसाफ से काम लेंगे, क्या उसने अपने रब को पहचाना? नहीं पहचाना। इसी तरह वो आजड़ी, वो चरवाया जो बकरियों को चराता है और बकरियां अपने मालिक को पहचानती हैं, कभी उसने भी सोचा कि मैं अपने मालिक के घर की तरफ रुजू करूं, कि मैं मस्जिद में चला जाऊं? कभी उसने ये भी सोचा कि मैं जो बकरियां मेरे पास अमानत है, मैं इनका दूध धो लेता हूं? और कभी ये भी उसने सोचा कि मैं इनमें से एक बकरी बेच देता हूं, कह देता हूं कि इसको तो जो है ना वो दरिंदा मार गया? तो वो अपने मालिक को अगर पहचानता होता तो उसको नजर आ रहा होता कि मेरा रब तो देख रहा है। तो अब वो इंसान अभी ये तुक्को लगाए बैठा है कि मैं ना मालिक को पहचानूं, ना मालिक के घर को पहचानूं, ना मैं अपनी ड्यूटी सर अंजाम दूं, तो फिर मैं कल क्या करूं कि सिर्फ मखलूकात होने के नाते और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ने के नाते मैं कल जन्नत में भी जाऊंगा, मेरी सिफारिश भी होगी और मुझे जन्नत भी इनाम में दे दी जाएगी। तो वहां तो अल्लाह पाक कह रहा है कि तू इंसान कहां रहा है, तू कल नाम भी नहीं, बल हूं मजाल, तू तो डंगरों से बदतर है। अब इंसानों की बख्शिश होनी है ना, मुसलमानों की बख्शिश होनी है ना, डंगरों की तो नहीं बख्शिश होनी जिन्होंने अपने मालिक को नहीं पहचाना। तो फाताबिरु या उलिल अबसार, गौर कीजिए, वो वक्त आ रहा है, वो दूर नहीं है, हम में से किसी ने पहले किसी ने बाद में जाना है। कब्र से निज़ाम चल पड़ेगा और हशर तक जाएगा। अगर हमारा शुमार उन लोगों में हो गया जो कल अनाम बल हम मजाल की तारीफ में आ गए, तो हमारा क्या बनेगा? अल्लाह पाक हमें दीन को समझने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।